आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर x से 3 कम है तो x अगर 3 से कम है तो इसका मान x धन 2 है, और अगर x का मान 3 से ज़्यादा है तो इसका मान 8 माइनस x है। बिंदु x बराबर 3 पर सतत है। देखिए दोस्तों, हमको पता है कि कोई भी फलन किसी भी बिंदु पर, विशेष बिंदु पर सतत होता उसके लिए 3 स्थितियां होती हैं और तीनों स्थितियों को बराबर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली स्थिति क्या होती है, यदि फलन का मान, जैसे यहाँ पर 3 बिंदु दिया हुआ, तो एफ एक्स बराबर 3 प्लस, मतलब 3 से संख्या रेखा पर बहुत ही कम दूरी पर दाईं ओर इसका मान वही होना चाहिए जो फलन का मान x बराबर 3 पर हो, और वही मान होना चाहिए जो फलन का मान x बराबर 3 माइनस, इसका मतलब संख्या रेखा पर बाईं ओर बहुत थोड़ी दूरी पर। ये तीनों स्थितियों में जो मान होने चाहिए दोस्तों वो बराबर होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम इसे हल करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें दो स्थितियां दी गई हैं। पहली स्थिति है कि x का मान अगर 3 से ज़्यादा है, इसका मतलब 3 से ज़्यादा का मतलब दोस्तों संख्या रेखा पर दाईं ओर, मतलब स्थिति 1 के बारे में बोल रहा है। संख्या रेखा पर x बराबर 3 और x बराबर 3 माइनस मतलब 3 से कम या 3 बराबर, दोस्तों हमारे पहली स्थिति के बारे में बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम तीनों स्थितियों को देखते हैं और हल करके देखते हैं कि क्या ये बराबर है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्थिति नंबर 1 ले लेते हैं। पहली स्थिति क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है दोस्तों, x बराबर है 3 प्लस, दोस्तों यहाँ से हम x का मान लेते हैं कि 3 धन h है। ठीक है दोस्तों, यानी जहाँ पर x का मान 3 धन h की ओर अग्रसर है, जहाँ पर h का मान 0 की ओर अग्रसर है। दोस्तों x का यहाँ से देखेंगे एफ एक्स बराबर दोस्तों क्या है, 8 माइनस x होगा। क्यों? क्योंकि x का मान 3 से प्लस में है, तो इस पर फलन कैसा व्यवहार कर रहा है, 8 माइनस एक्स, तो ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए हम देखते हैं ये फलन कैसे व्यवहार करेगा दोस्तों। लिमिट दोस्तों h 0 की ओर जो अग्रसर है, 8 तो रहेगा, x की जगह दोस्तों हम क्या रख देंगे, 3 धन h। चलिए दोस्तों, हम इसे अब आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट h जो 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ से 8 माइनस 3 माइनस h, और दोस्तों यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, लिमिट h जो 0 की ओर अग्रसर है 5 माइनस h। दोस्तों यहाँ से हम h का मान 0 रख देते हैं। h बराबर 0 रखने पर क्या होगा दोस्तों, h बराबर 0 रखने पर यहाँ से मान आ जाएगा 5 माइनस 0 या 5। ठीक है दोस्तों, तो स्थिति 1 के आधार पर हम कह सकते हैं कि फलन का मान x बराबर 3 प्लस पर 5 होगा। चलिए दोस्तों, हम दूसरे फलन पर चलते हैं। दूसरा फलन हमारा है, फलन एफ एक्स का मान जो है वो क्या है, x बराबर 3 माइनस, इस पर दोस्तों, और 3 पर भी वही मान है, 3 माइनस पर देख लेते। 3 माइनस, इसका मतलब दोस्तों यहाँ से हम इसमें देखें x को हम 3 माइनस h के बराबर मान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ से देखेंगे फलन क्या व्यवहार कैसा है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर व्यवहार है x धन 2 की तरह व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रख लेते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा x धन 2, x बराबर 3 माइनस पर, दोस्तों यहाँ से हम हमारी जो लिमिट बन जाएगी, क्या बन जाएगी, लिमिट h 0 की ओर अग्रसर है दोस्तों, x की जगह हो जाएगा 3 माइनस h धन 2। दोस्तों अब हम इसे हल कर लेते हैं। अब यहाँ से दोस्तों इसे हम देखेंगे, यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका मान हो जाएगा लिमिट h 0 की ओर अग्रसर है दोस्तों, यहाँ से मिल जाएगा 5 माइनस h। दोस्तों h का मान 0 रख देंगे। h का मान दोस्तों जब हम 0 रखेंगे, h का मान रखने पर क्या मिलेगा दोस्तों, हमें लिमिट h के 5 माइनस 0, इसका मान मिल जाएगा दोस्तों हमें 5। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि स्थिति 1, क्षमा कीजिएगा दोस्तों, ये स्थिति 3 है, तो स्थिति 3 और स्थिति 1 बराबर है, और स्थिति 3 और चूंकि स्थिति 3 और स्थिति 2 एक ही बिंदु पर है, इसलिए यहाँ पर भी x का मान 3 रखेंगे, x धन 2 में तो 5 आएगा। तो स्थिति 3 को भी, स्थिति 2 को भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से देखेंगे स्थिति 2 क्या है दोस्तों, एफ एक्स जो है वो क्या है, x बराबर 3 पर ये दिया है दोस्तों x धन 2, इसका मान रख देंगे दोस्तों 3 धन 2, मान मिल जाएगा दोस्तों हमें 5। दोस्तों तीनों जगह से हमें बराबर मान मिल रहे हैं, यानी कि हम अंततः यह कह सकते हैं कि जो फलन होगा वो 1 बराबर होगा 2 बराबर होगा 3 के दोस्तों, और अगर ये तीनों फलन बराबर है दोस्तों तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि यह फलन x बराबर 3 पर सतत है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।